आज इधर वृंदावन की क्या दशा है, उसका वर्णन मैं किन शब्दों में करूं कि जितना भी बोला जाए उतना कम है। आज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ परीक्षित महाराज। इधर वृंदावन में बहुत ना किसी के घर में भोजन बनता है, ना किसी का कुछ होता है। सभी ग्वाल गोपिकाएं, मैया यशोदा, बाबा नंद बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। और इधर एक दिन मोहन अपने महल में बैठे हुए थे। इधर बताया है कि एक दिना निज महल में बैठे मदन मुरारी, याद आई गई सखन की और वही असु की दर। आज कन्हैया रो रहे हैं। ऊधों को जब वृंदावन के लिए भेजा है, आज ऊधों बैठे हुए हैं। मोहन एक पत्र लिख रहे हैं और वो पत्र जब लिखा है, आज ऊधों वो पत्र लेकर के चले हैं। रथ पर सवार हो गए। मोहन ने कहा, अक्रूर मेरी ये काली कमली लेकर के जाइए। अगर आप ये हमारी काली कमली लेकर के नहीं जाओगे तो वृंदावन वाले तुमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नेत्रों में, उनके मन में, उनके कड़ कड़ में भगवान कृष्ण बसता है और वो भगवान कृष्ण के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते। आज जब अक्रूर चले हैं परीक्षित महाराज रथ पर सवार होकर के, इधर वृंदावन वासियों की तो हालत खराब है। मैया बैठी हुई है। आज अक्रूर का जिस समय रथ दिखाई दिया, आज ग्वाल बाल सब बैठे हुए थे। सारे ग्वाल बाल आज रथ के सामने आ जाते हैं, कहने लगे मेरा श्याम आ गया, मेरा श्याम आ गया। लेकिन एक सखा जो भगवान का प्रिय मित्र था, वो वहां से उठ करके नहीं आया। सबने जब कहा कि तुम भी चलो, कहने लगा नहीं, मैं अपने श्याम से बहुत नाराज हूं। मेरा श्याम खुद मेरे पास आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। आज सब ग्वाल बाल जैसे ही भाग करके गए, लेकिन वो सखा उससे रुका नहीं गया। आज वो भी पीछे से आ जाता है। आज दामा कहने लगा, भैया आप तो कह रहे थे कि मैं श्याम से मिलने नहीं जाऊंगा, फिर आप क्यों आए? कहने लगे मित्र, ये श्याम वो है, श्याम इतना निर्दयी है, ये मुझे छोड़ करके चला गया। लेकिन मैंने अपने दिल को बहुत तसल्ली दी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। आज जैसे ही रथ के पास पहुंचे तो देखा वहां तो कृष्ण नहीं है। सभी ग्वाल जितने खुश थे, आज सबके मुखारविंद पर उदासी छा जाती है। जब ये देखा कि मेरा कृष्ण नहीं आया,
ये तो कोई और है। उसी समय सभी ग्वाल खड़े हो जाते हैं। आज सभी ने प्रणाम किया। जब सबने प्रणाम किया, आज कहने लगे, हमारे श्याम को आप लेकर के नहीं आए, हमारे श्याम को आप क्यों नहीं लेकर के आए? आज उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज अक्रूर जी कहने लगे, आप इतने परेशान क्यों हो? ये समझो कि मैं ही कृष्ण हूं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज सभी ग्वाल बड़े परेशान हैं। कहने लगे, बारे श्याम, वैसे तो हम जल ही रहे थे, लेकिन आपने अक्रूर को भेज करके मेरी आग को और बढ़ा दिया। उसी समय अक्रूर पूछने लगे कि मैया यशोदा का घर कौन सा है? आज सभी ग्वाल गोपिकाएं कहने लगी कि ये आपको जो पानी की नदी दिख रही है, ये जो जल दिख रहा है, इसको पकड़ करके इसके सारे सारे आप पहुंच जाओगे, मैया यशोदा के महल में आप पहुंचोगे। आज अक्रूर परेशान हो जाते हैं। कहने लगे, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बोले, हां। बोले, जिसे आप ये जल समझ रहे हैं, ये जल नहीं है। मैया यशोदा रोते रोते इतनी व्याकुल हो गई, उसी के नेत्रों से ये जल बहता हुआ यहां तक आ गया है। सभी गोपियां रो रही हैं। इधर धीरे धीरे अक्रूर जी जब उस महल में पहुंच जाते हैं, क्या देखा कि मैया यशोदा बैठी हुई है, सभी सखियां बैठी हैं। इधर अक्रूर को जैसे ही सबने आते हुए देखा, कहने लगी, अक्रूर तुम आ गए, लेकिन हमारे श्याम को क्यों नहीं लेके आए? वो कब आएगा? आज उसी समय बाबा नंद आ जाते हैं। बाबा नंद आ गए, कहने लगे, अक्रूर मेरा श्याम कब आएगा? और सभी गोपियां क्या कहने लगी, सुनिए। हे प्रीति करना निभाई, और छोड़ो श्यामनी मेरो साथ। गोपियां बड़ी परेशान हैं और हरे कुमिया सोती बनी दुखदाई।
बताया है आज सभी गोपियां रोने लगी। आज मैया यशोदा इतनी व्याकुल है कि आज मैया यशोदा कहने लगी, सखियों तुम सब शांत हो जाओ, मेरा कृष्ण सो रहा है, मेरा बेटा जग जाएगा। कहने लगी मेरा श्याम माखन मांगता था, मिश्री मांगता था। एक दिन तो जब काग आकर के मिश्री को ले गया तो मेरे श्याम ने कहा चाहे मुझे युद्ध करना पड़े लेकिन मैं मिश्री जरूर लेके आऊंगा। मेरा कन्हैया बड़ा नटखट था। आज सभी ग्वाल बाल बड़े परेशान हैं और इधर मैया यशोदा। अब राधा जब रोने लगी, राधा कहने लगी श्याम तुम बड़े निर्मोही हो। खेरोए रही राधा सुकुमारी, खिरोए रही राधा सुकुमारी, जय याद श्याम की आवत है। रोए रही राधा कुमारी, कुमारी जय याद श्याम की आवत है। अरे करके प्रीत चले गए मोहन, आज करके प्रीत चले गए मोहन और आए नहीं कृष्ण मुरारी, जय याद श्याम तेरी आ रही है। इसीलिए बताया है क्या हर पीत नन्ही की परदेसी की नैना रोई रोई रह जाए, और पीत पड़ोसी की रटी की है नैना वो रोती मिल जाए। और मेरे गुरुदेव ने क्या लिखा है, आरे पीत विदेशी की रनी की है तेगा की धारा मिले गुरुदेव, और पीत पड़ोसी की नैनी की जाके रोज नए रे बिहारी। बताया है जब राधा विलाप कर रही है, आज उद्धव समझा रहे हैं लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज उद्धव को यहां पर ज्ञान होता है। उद्धव कहने लगे कि मैं तो सोच रहा था कि मैं ही श्याम से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इनके पीछे तो मेरा प्रेम कुछ नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज उद्धव 2 दिन की कह करके आए थे,
कि मैं 2 दिन में लौट के आ जाऊंगा। धीरे 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 महीना 2 महीने हो गए, लेकिन उद्धव को पता ही नहीं चला। आज इस वृंदावन में कंकड़ कंकड़ में श्री कृष्ण का नाम गूंज रहा है। आज वृंदावन ध्वस्त व्यस्त पड़ा है कृष्ण की विरह वेदना में। सभी ग्वाल बाल बड़े हैरान हैं, लेकिन श्याम बड़ा निर्दयी है। और आज सखियां कहने लगी, श्याम इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे, आज सखियां उद्धव जी से कहने लगी, उद्धव जी मैं मथुरा के लिए चली तो जाती, क्योंकि मथुरा में और वृंदावन में फर्क ही कितना है, लेकिन मैं अपने श्याम से मिलने के लिए इसलिए नहीं जाती हूं कि कहीं मैं अपने श्याम से मिलने गई तो मेरे श्याम के बीच में कोई बाधा ना आ जाए, क्योंकि मथुरा में तो श्याम के सब दुश्मन ही थे। आज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। उद्धव विदाई लेकर के जब चले हैं, आज क्या होता है, आरे ऊदो जब चल दे मथुरा की सीध लगाई है। हारे ऊदो जब चल दे मथुरा की सीध लगाई सभी लोग उद्धव के पीछे पीछे चलने लगे। कहने लगे, उद्धव आज तुम जा रहे हो, मेरे श्याम से जाकर के कह देना कि जल्दी वृंदावन में आ जाए, नहीं तो ये गोपी और ग्वाल सब तुम्हारी विरह वेदना में मर जाएंगे। आज सखा कहने लगे, उद्धव सुनो, मेरी कन्हैया से
उद्धव जब चले हैं, आज उद्धव के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। आज उद्धव अपने रथ को लेकर के मथुरा के लिए चले हैं। धीरे धीरे आज मथुरा में आ जाते हैं। कृष्ण बैठे हुए हैं। इधर उद्धव को देखा, इधर से तो उद्धव बड़े प्रसन्न होके गए थे, लेकिन जब उधर से उद्धव आए तो आज श्री कृष्ण ने उनकी शक्ल को देखा, उनके चेहरे को देखा तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे इन्हें 1 महीना से भोजन ना मिला। आज वृंदावन वासियों के बीच में रह करके उद्धव की भी हालत खराब हो गई। आज उद्धव कहने लगे, प्रभु आज मैं मान गया कि मैं जितना प्रेम आपको उस वृंदावन के ग्वाल गोपिकाएं करती हैं, उतना प्रेम मैं आपको कभी नहीं कर सकता। आज कृष्ण कहने लगे, भैया मेरी मां कैसी थी, आज सब हाल बताया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर एक दिन महाराज सुखदेव परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए एक प्रभु का भजन, उसके बाद में आगे की कथा लेकर के चलेंगे। बाबा आई जइयो, अरे बाबा ले लई शरण तुम्हारी, बाबा आई जइयो, बाबा ले लई शरण तुम्हारी, बाबा आई जइयो, ले लई शरण तिहारी। परीक्षित महाराज, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इन पे चिल्ला रहे हैं, वैसे आप लोगों को आशीर्वाद है तो धीरे धीरे आपके बीच में इस मुखार बेंद्र से हम जरूर एक न एक दिन आपके बीच में आएंगे। और जितना कुछ हमारी इस बाड़ी में हमें पता है उतना हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। अगर कोई शंका हो तो उंगली मत उठाना। बाबा आई जइयो, भोले ले लई शरण तुम्हारी,
परीक्षित महाराज की। आइए इधर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे इधर आज श्याम मथुरा में राजा बने हैं, धूमधाम से राज चला रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इधर वो गोपियां बताया जा रहा है कि बड़ी व्याकुल है। आज वो गोपियां बड़ी व्याकुल हैं, लेकिन श्याम सुंदर उनकी टेर सुनने वाले नहीं हैं। बताया है कि जब उद्धव जी लौट के आए थे, आज उद्धव जी को उन्होंने ज्ञान प्राप्त कराया। उद्धव जी की आंखें बंद हुई, आंखें खोली तो क्या देखा, बगल में राधा बैठी है और सभी ग्वाल बाल सब कृष्ण के साथ में है। आज उद्धव कहने लगे प्रभु मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया। कहने लगे राधा भी मैं हूं और कृष्ण भी मैं हूं, राधा कृष्ण कभी अलग हो नहीं सकते। आज उद्धव को जब ज्ञान प्राप्त हुआ है, आज उद्धव वहां से चले